नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, और स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के सीएमओ मेरे साथ हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी जी। जिस तरीके से आजकल कोरोना महामारी है, कोविड-19 है, उसी समय पर बरसात हो रही है। बारिश के मौसम में जो है चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं, वो हमारे घर, हमारे शरीर तक दस्तक ना दें, एंट्री ना करें। तो इस पर जो है, इसके बचाव के लिए जो है हम बातचीत करेंगे डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी जी से कि इसका बचाव कैसे करना है। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, ये एमसीडी के अंडर में आता है। और डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी जी, आपका मैं खोज खबर में स्वागत करती हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी भी इस समय चल रही है, और इसी समय पर जो है बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में जो है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ जो हैं हमारे घर में दस्तक, हमारे शरीर पर दस्तक कर सकती हैं। तो इसकी बचाव के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे तमाम जनता को सर? देखिए गीता जी, ऐसा है कि सन 2020 से पहले किसी ने पूरी दुनिया में कोरोना का नाम भी नहीं सुना था। तो कोरोना जो बीमारी आई है, और भारत की यदि मैं बात करता हूँ, तो हमें मार्च महीने से कोरोना के विषय में पता लगना चालू हुआ, और अब पिछले 5 महीने में हाहाकार इस बीमारी ने मचा रखा है। तो निश्चित रूप से इस साल जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, वो कोरोना नामक बीमारी है। दिल्ली में अभी तक लगभग 6000 डेथ हो चुकी हैं, लाखों की संख्या में मरीज हैं उससे। ऐसे में क्या हुआ है कि जो हर साल होने वाली बीमारियां थी, जो चिंता का विषय रहती थी, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जिसे आपने अभी अभी बताया है, तो उन बीमारियों को कहीं ना कहीं हम पहले थोड़ा सा नेगलेक्ट कर रहे थे। लेकिन जून महीने के लास्ट में केसेस आने शुरू हुए, और तब इस चीज़ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्यान दिया गया। जगह जगह सफाई के अभियान चलाए गए, जगह जगह फॉगिंग करवाई जाती है, दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, ताकि डेंगू और मलेरिया जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, इनसे बचाव कर सकें। अभी भी दिल्ली में 50 केस डेंगू के आ चुके हैं, और मलेरिया भी आ रहा है। सौभाग्यवश हमारे अस्पताल में अभी तक डेंगू का कोई केस नहीं आया है। लेकिन सर ये जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर जो है जीटीवी हॉस्पिटल जो है काफ़ी लोग आते थे, लेकिन उधर जो है इस समय जीटीवी हॉस्पिटल ओपीडी जो है वहाँ पे बंद कर रखी है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आते होंगे, तो इस पे भी कैसे मेंटेन किया जाता है? स्वाभाविक रूप से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो ओपीडी का रश हमारे यहाँ हुआ करता था, उससे लगभग 3 गुना रश अभी आ रहा है यहाँ पे। और गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर जीटीबी अस्पताल बंद है, तो जो लोग वहाँ पे आने वाले, और जो जेन्युइन मरीज थे, जिन्हें दवाइयाँ चल रही थी और जो पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनमें से काफ़ी हद तक लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। उनके लिए भी हमने इलाज की व्यवस्था की हुई है। लेकिन हमारा चूँकि नगर निगम का अस्पताल है, हमारी अपनी सीमाएँ हैं, सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड संसाधनों के बीच में भी हम बेहतर से बेहतर सुविधाएँ देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से सर काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं, मैंने यहाँ पे अभी काफ़ी लोगों से पूछा, तो कई लोग बता रहे थे यूपी के ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि यूपी बॉर्डर जो है गाजियाबाद टच है में है सर। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये उत्तर पूर्वी दिल्ली है, इसकी सारी सीमाएं यूपी से लगती हैं। और यूपी में चूँकि उस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, उस प्रकार से दवाइयां नहीं मिलती हैं, या जांचें वगैरह नहीं हो पाती हैं, और लोगों को विश्वास है, ये अस्पताल जो है 50 साल से भी अधिक पुराना अस्पताल है, तो यहाँ पे लोग पीढ़ियों से आ रहे हैं और अपना इलाज करवाते हैं। तो इसलिए पहले जब ये सारे क्षेत्र यूपी में, चूँकि ये क्षेत्र जहाँ हम बैठे हैं, किसी ज़माने में ये भी यूपी में ही था, तो ऐसा यहाँ भेद नहीं है। तो यूपी से काफ़ी लोग आते हैं और अच्छा इलाज भी लेके जाते हैं। अच्छा सर, लास्ट में क्या सुझाव और देना चाहेंगे तमाम जनता को कोरोना महामारी को लेकर के भी सर? देखिए, आप जो भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि मैंने भी और गीता जी ने भी स्वयं मास्क लगाया हुआ है, और हमारे बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से इन्हें ये माइक हाथ से पकड़ के मेरी तरफ करना पड़ रहा है। माइक भी काफ़ी दूर है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो ये मास्क है, ये चीज़ बड़ी छोटी सी है, लेकिन कोरोना को मात देने में इस मास्क का ही विशेष महत्व है। तो इसको ज़रा ध्यान रखा जाए, और प्लस जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, जो 2 गज की दूरी जिसको कहा जाता है, उसको मेंटेन किया जाए।
तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस पे विजय प्राप्त की जा सकती है। देखिए, ये जनता को ही समझना होगा कि जितना बचाव वे खुद करेंगे, खुद जागरूक होंगे, उतना अधिक इस बीमारी से बचाव में मदद मिल पाएगी। लेकिन सर, आज भी जो है दिल्ली में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं, और कई राज्यों में भी देखा गया है। देखिए, ऐसा है, अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 2-3 दिन के अंदर में लगभग 10 करोड़ रुपया जुर्माना करके वसूला गया है। तो मुझे लगता है कि अगर 10 करोड़ रुपए के मास्क उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिए होते तो पूरी दिल्ली का एक दिन का काम चल जाता। तो इसके जुर्माना वगैरह ना हो, पब्लिक जागरूक हो, और ये पब्लिक को जागरूक करने के लिए ही ऐसा किया जाता। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि सबको ये चीज़ आप जन जन तक फैलाएं कि मास्क का इस्तेमाल करें, अपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और शारीरिक दूरी बना के रखें, तो हम कोरोना को मात अवश्य ही दे पाएंगे। विशेष रूप से सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम जो देखिए डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जो ये समस्याएं चल रही हैं, इसके लिए तो आप जानते हैं क्योंकि मच्छर जनित हैं, और जो पानी का इकट्ठा होना या और इस तरीके की समस्याएं हैं, उनसे बचाव करना होगा ताकि इन बीमारियों को भी हम इनसे बच सकें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, तमाम लोगों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी जी, जो कि स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर सीएमओ हैं। जिस तरीके से सुझाव हमें डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी जी ने बताए हैं, उसे हमें अमल भी करना है। खाली कान में सुन लिया और एक कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। इसको अमल में लाना ज़रूरी है, और जन जन तक इस जानकारी को पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है, तभी हमारा बचाव हो सकता है। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।